परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में बीपीएससी को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। राजधानी पटना के गर्दनी बाग इलाके में इन दिनों बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में धांधली का आरोप लगा परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आयोग ने किसी भी तरीके के पेपर लीक होने की आशंका से इनकार किया है। बता दें कि अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कोई नया नहीं है। उन्होंने पहले बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की आशंका को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद बैकफुट पर आए आयोग को सफाई देनी पड़ी थी कि वह इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने नहीं जा रहे हैं। आयोग की सफाई के बाद मामला कुछ देर के लिए शांत तो हुआ, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया। वहीं अब बीपीएससी के मुद्दे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। परीक्षा होने से पहले इसको लेकर कई तरीके की बातें सामने आने लगी। सबसे पहले परीक्षा के नियमों को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद आयोग को उस समय सफाई देकर मामला संभालना पड़ा। जिस दिन परीक्षा हुई उस दिन पेपर लीक को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। अब एक बार फिर से बीपीएससी परीक्षा को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा 13 दिसंबर को होनी थी। इसके ठीक कुछ दिन पहले ही तमाम अभ्यर्थी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने लगे। इसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। उस समय कुछ अभ्यर्थी ने जब रास्ता जाम किया तब पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा था। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। इधर इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। आयोग ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन इस परीक्षा में लागू नहीं किया गया है। आयोग ने इस संबंध में अखबारों में विज्ञापन भी निकाले, जिसमें इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की हिदायत दी। बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा 13 दिसंबर को पटना के एक केंद्र में विवाद की स्थिति बन गई। एक परीक्षा में परीक्षा दे रहे उम्मीदवार पेपर लीक का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि उन्हें जो पेपर दिए गए उसका बंडल पहले से ही खुला था, जिसकी वजह से उन्होंने पेपर लीक की आशंका जताई। इसको लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान डीएम ने एक बीपीएससी परीक्षार्थी को थप्पड़ भी मार दिया, जिसके बाद विवाद और गहरा गया। बीपीएससी अभ्यर्थी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसी बीच जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों की छात्र संसद बुलाई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इसके लिए उन्हें प्रशासनिक अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसे में गांधी मैदान के प्रदर्शन को प्रशासन ने नाजायज घोषित कर दिया और गांधी मैदान खाली करने के निर्देश दिए गए। इस चेतावनी के बाद भी जब मैदान नहीं खाली हुआ तो छात्रों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। काफी उम्मीदवारों को चोटें भी आई। इस तरह यह पूरा विवाद अब बढ़ गया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर अब राजनीतिक दल की बयानबाजी भी सामने आने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के घटना के दौरान उसी दिन शाम को बिहार के फेमस टीचर खान सर प्रदर्शन में शामिल हो गए और पटना के गर्दनी बाग पहुंच गए। वहां अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा तब तक आंदोलन चलेगा। खान सर ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन जब रद्द होगा तब वो वहां से वापस जाएंगे। हालांकि इस दौरान पुलिस उन्हें कुछ देर के लिए अपनी हिरासत में लेकर छोड़ दिया। हालांकि यह सब घटना जिस वक्त हो रही थी उसी दौरान इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई। सत्तारूढ़ एनडीए के नेताओं ने परीक्षा में किसी भी धांधली के न होने का दावा किया तो विपक्ष ने पेपर लीक को ही मुद्दा बना दिया। प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर कोई भी पेपर लीक का ठोस सबूत लाकर दे देगा तो पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। वहीं प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों की मांगों को समर्थन किया। इसी कड़ी में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी मंगलवार 24 दिसंबर को छात्रों के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर आयोग छात्रों की मांग नहीं मानती है तो वो उनके साथ समर्थन करेंगे और बिहार बंद भी करेंगे। वहीं जनसुराज ने भी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करने का ऐलान किया है।